राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। तो आज की टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू के ऊपर कि किसी भी संख्याओं की प्लेस वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। प्लेस वैल्यू को हम सीखेंगे फुल मेथड से कि उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं और अपने आंसर की हम जांच भी करेंगे, जिससे हम पता कर सकें कि जो हमने प्लेस वैल्यू निकाली है क्या वो सही है। आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दो अलग अलग होते हैं। प्लेस वैल्यू होते हैं स्थानीय मान और फेस वैल्यू होते हैं जातीय मान। आज हम सीखेंगे स्थानीय मान के बारे में कि स्थानीय मान क्या होता है और उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, अब हमें जब कोई संख्या दे दी जाती है फिर हमसे पूछा जाता है कि बताइए इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। कभी कभी हमसे पूछ लिए जाते हैं कि इन सभी संख्याओं की प्लेस वैल्यू निकालिए, और कभी कुछ एक स्पेशल डिजिट दे दिया जाता है, कोई एक हमें एक स्पेशल संख्या दे दी जाती है, उसमें पूछा जाता है कि बताइए इस संख्या का स्थानीय मान क्या होता है। तो हम दोनों ही तरीकों को जानते हैं। जब हमसे सभी संख्याओं के स्थानीय मान पूछ लिए जाए तब कैसे करते हैं, और जब किसी एक स्पेशल संख्या का स्थानीय मान पूछ लिया जाए तब कैसे करते हैं। जैसे हमें कोई संख्या दे दी गई 2 4 8 5 3, जैसे हमें ये संख्या दे दी गई तो इसका हमें स्थानीय मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इन सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकालेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है। इस तरीके से हम पता करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इकाई किसे बोलते हैं, दहाई किसे बोलते हैं। सबसे पहले हम वो जानेंगे, इसके बाद हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो इकाई हमारा जो फर्स्ट यूनिट डिजिट है, जो हमारी पहली संख्या है, उसे हम बोलते हैं इकाई। दूसरा है हमारा दहाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब इकाई का मतलब होता है, इकाई का मतलब होता है कि किसी संख्या में एक का गुणा होना। किसी संख्या में, जैसे हमने मान लिया 3 है तो 3 में हमारा 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी तो हमारा 3 आ रहा है। 3 में जब हमने 1 का मल्टीप्लाई किया तभी तो हमारा 3 आया। इकाई का मतलब होता है कि किसी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई होना, वो होता है हमारा इकाई। अब दहाई क्या होता है, दहाई का मतलब होता है कि संख्या में 10 का गुणा होना। 10 का गुणा, अब आपको पता है कि 10 में 0 डिजिट कितना होता है, जीरो की कितनी संख्याएं होती हैं। 10 में 0 की कितनी संख्याएं होती हैं, 10 में हमारा क्या 0 आ रहा है, 1 0 आ रहा है। दहाई का मतलब होता है, क्या है हमारा दहाई। अब 5 की जगह क्या है हमारा 1, 3 की जगह क्या है 0, 5 की जगह 1, 3 की जगह 0। ये क्या हो गया हमारा दहाई। इसमें क्या हो रहा है, 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, 5 में। तो 10 5 जा 50। ओके, अब सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, 100 मतलब 100, 100 सैकड़ा। सैकड़ा, अब 100 में हमारे 0 के कितनी संख्याएं, 0 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 0 कितनी बार आ रहा है,
2 बार। अब दहाई के पहले जो संख्या आती है, दहाई की जो पहले संख्या आती है वो होती है सैकड़ा। अब दहाई के पहले कौन सी संख्या भई आ रही है हमारी? 8। अब देखना 8 जो है वो 1 की जगह है। अब 2 जीरो ये रही, 5 की जगह 0, 3 की जगह 0। इस तरीके से हम पता करेंगे कि सैकड़ा में जब 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट्स हम पीछे के हटा दें, फिर जो संख्या है वो हमारी सैकड़ा कहलाएगी। तो 8 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 800। क्या आया हमारा? 800। अब 1000 में कितनी जीरो होती हैं? 1000 में कितनी जीरो होती है हमारी? 3। अब क्या करेंगे, जब 1000 में हमारी 3 जीरो होती हैं तो पीछे के 3 डिजिट्स हटा दो, पीछे के 3 डिजिट्स हटा दो। 1 2 3, 3 हट गया। इसके बाद क्या आ रहा हमारा? 4 मतलब 4 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तभी तो 4000 आएगा। 4 में हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा? 4000। 10,000, 10,000 की जगह हमने 3 जीरो अपनी लगा दी। अब देखते हैं कि इसमें कितनी जीरो आ रही हैं। 1 2 3 4। वही चीज दोहराएंगे कि पीछे की 4 संख्याओं को हम हटाएंगे। 1 2 3 4। क्या बचा हमारा? 2। तो ये जो 2 है, 2 में हमने 10,000 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20,000। 20,000। तो इस तरीके से हम स्थानीय मान को पूरे फुल मेथड विधि से निकालेंगे। अब जैसा हमने बताया था कि स्थानीय मान जब हमने निकाल लिया है, एक तो हमारा ये मेथड होता है स्थानीय मान निकालने का, एक इससे थोड़ा सिंपल इजी मेथड होता है। ये हमने आपको पूरा इस तरीके से लिख के इसलिए दिखाया है कि आपको समझ में आ जाए कि इकाई का मतलब क्या होता है, दहाई का क्या होता है, सैकड़ा का क्या होता है, 1000 का क्या होता है और 10,000 का क्या मतलब होता है और उनमें कितनी जीरो आती हैं। अब जैसे हम इस अपने आंसर को चेक करेंगे तो चेक करके ये देखेंगे कि क्या हमारी यही संख्या हमें मिल रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारी जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है। तो हमारी सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 20,000। हमारी सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 20,000। इसके बाद कौन सी है? इसके बाद है हमारी 4,000। इसके बाद कौन सी है? 800। फिर 50। उसके बाद 3। अब हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि जब किसी भी संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं लिखी है तो हम वहाँ पर 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0। जिससे जो बैलेंस बना रहता है, संख्याओं का बैलेंस बना रहता है, ऐड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो 3 की वैल्यू 3 5 8 4 2। तो देखा 24,853 यही हमारी वैल्यू पूछी गई थी, आंसर में वही निकल के आई है। देखा कितना सरल है और कितना आसान है। तो चलिए अब दूसरा तरीका और देखते हैं कि इसको हम और किस तरीके से निकाल सकते हैं। यूनिट डिजिट हमारी है 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया 3 आया। सेकेंड यूनिट डिजिट है हमारी 5। दहाई का मतलब हमने बताया था कि दहाई में हम जब 10 का गुणा करेंगे तब हमारा दहाई का अंक प्राप्त होगा। इसके बाद सैकड़ा, 8 में हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? 800। इसके बाद 4 में 1000 का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें? 4000। फिर
2 में 10,000 का मल्टीप्लाई किया, क्या मिला हमें? 20,000। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, और पूरा मेथड जब हम जानेंगे, 3 में हमने 3 के बाद कोई भी संख्या नहीं है, तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आया। अब 5 के बाद क्या, 5 के बाद कितनी संख्या है? ओनली 1। तो 10 हमारा किस में आता है? 10 में आता है। तो इसलिए हमने 5 में 10 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया हमारा? 50। इसके बाद देखते हैं 8। 8 के बाद कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं? 2 संख्याएं लिखी हुई हैं। 8 के बाद 2 संख्याएं लिखी हुई हैं, तो 2 जीरो हमारे किस में आते हैं? 100 में। तो 8 में 8 का मल्टीप्लाई 100 में कर दिया, तो क्या आ गया हमारा? 800। इसके बाद नंबर है 4 का। 4 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 3। अब 3 जीरो हमारे किस में आते हैं? 1000 में। 3 जीरो हमारे किस में आते हैं? 1000 में। तो 4 का मल्टीप्लाई 1000 में कर दिया। इसके बाद 2। अब 2 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 4। अब 4 जीरो हमारे किस में होते हैं? तो 4 जीरो होते हैं हमारे 10,000 में, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई हमने 10,000 में किया। तो इस तरीके से हम अपने प्लेस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब यदि हमसे कोई स्पेशल नंबर पूछ लिया जाए, कोई स्पेशल संख्या पूछ ली जाए कि बताइए 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो 8 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2। तो 8 में जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 800। तो 8 की प्लेस वैल्यू हमारी क्या आ गई? 800। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको फुल मेथड से आपको इसमें सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।